पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान की वांग मैंग के साथ फाइट शुरू हो गई होती है, लेकिन वहां पर किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग मैंग को हरा देता है, जिस वजह से उसके पास से उसे मैप का टुकड़ा मिल चुका था और उस मैप के हिसाब से वो लैंग के साथ गोल्डन फ्लावर को लाने के लिए निकल जाता है, जो उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही रास्ते में किन्नान ने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिस वजह से उसकी मार्शल स्पीड भी अब 9th लेवल पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन जैसे किन्नान वहां से गोल्डन फ्लावर को लाने गया होता है, वहां पर चुयुन नाम की एक लड़की आ जाती है, जो खुद भी यहाँ पर उसी गोल्डन फ्लावर को लाने के लिए आई थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान और बाकी सारे जैसे वहां पर गोल्डन फ्लावर को लेने के लिए आए होते हैं, वहां पर गोंगजी नाम का एक बंदा आ जाता है, जो काफी टाइम से छुपकर इन्हें देख रहा था। वहां पर आने के बाद वो सभी से कह रहा होता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे सिर्फ गोल्डन फ्लावर मिलेगा, लेकिन देखो उसी के साथ साथ गिफ्ट में मुझे इतने सारे लोग मिल गए। लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं तो यहाँ पर अकेले इस गोल्डन फ्लावर को लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम लोगों के साथ खेलना पड़ेगा। देखो अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ नहीं खेलना चाहते हो तो मेरे सामने झुक जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन ऐसी हालत कर दूंगा कि पल पल तुम मौत की भीख मांगोगे मुझसे। तो अब फैसला तुम्हारा है कि तुम यहाँ पर किस रास्ते को चुनना चाहते हो। ये सुनकर तो बाकी सारे लोग वहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि ये तो गोंगजी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, जल्दी इससे कोई भी पंगा नहीं लेता, जिससे भी ये पंगा लेता है वो उसकी जान ले लेता है। तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? अब तो नहीं लगता कि हम यहाँ पर उस गोल्डन फ्लावर को हासिल कर पाएंगे। ये हम सबको मारने के बाद उस गोल्डन फ्लावर को हासिल कर लेगा। लेकिन तब किन्ना गोंगजी से कह रहा होता है, अबे भद्दे शक्ल के इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े उन्हें अपना गुलाम बना लोगे और जैसा तुम कहोगे वो लोग सारे वही मारेंगे? दिन में सपना देखना बंद कर दो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। जो सुनकर तो गोंगजी के वहां पर गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो कह रहा होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कभी मेरे से कोई जुबान लड़ाने की कोशिश करता है। तुमने मेरे साथ जुबान लड़ाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा खून खौला दिया है, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किन्नान पे करने वाला होता है। पर जैसे वो अटैक वहां पर किन्नान को लगता है, इससे पहले बीच में चुयुन आ जाती है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहां पर रोक लिया था, जिस वजह से किन्नान यहाँ पर बच जाता है। लेकिन ये वाला अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। चुयुन वहां पर गोंगजी से कह रही थी, गोंगजी देखो तुम्हें यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारी कुछ कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम यहाँ पर बिला वजह किन्नान के साथ फाइट नहीं कर सकते। जो सुनकर तो गोंगजी कह रहा होता है, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो और मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं इस किन्नान के साथ तुम्हारी भी जान लेने में जरा सा भी नहीं चूकूंगा। चुयुन वहां पर किन्नान से कह रही थी, देखो मैंने आज तक के किसी दूसरे को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ दुश्मनी नहीं मोल ली, पर आज मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर इस गोंगजी के साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये गोंगजी बड़ा ही खतरनाक किस्म का इंसान है, इसलिए तुम पीछे रहो, इस गोंगजी को मैं खुद यहाँ पर संभालती हूँ। लेकिन किन्नान वहां पर कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर अकेले इस गोंगजी का मुकाबला कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस गोंगजी को ही नहीं हरा पाया तो आगे जाकर तो मुझे और भी पावरफुल डिसाइबल मिलने वाले हैं, मैं उन लोगों को कैसे हरा पाऊंगा? इसलिए मुझे इस गोंगजी को हराकर यहाँ से शुरुआत तो करनी होगी ही। जो सारी बातें सुनकर गोंगजी वहां पर किन्नान से कह रहा था, तुम्हारी जुबान ना तुम्हारी औकात से ज्यादा चलती, देखो अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फिर से किन्नान के पास आ जाता है और वहां पर आने के बाद किन्नान के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन किन्नान तो वहां पर उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पर किन्नान उसके ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, ताकि जैसे उसे मौका मिले उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करे। ये देखकर लैंग और चुयुन जो होते हैं वो भी भागते हुए किन्नान के पास जाने लगते हैं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो किन्नान को बचा सके। चुयुन कह रही होती है, किन्नान की पावर इस गोंगजी के सामने बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तब भी आखिर इसके पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इसने यहाँ पर गोंगजी को खुला चैलेंज कर दिया। इधर गोंगजी अपने चेन वाले वेपन का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन किन्नान को एक भी अटैक नहीं लगता। जो देखकर गोंगजी कह रहा होता है, क्या हुआ बच्चे किन्नान, तुम मुझसे डर गए क्या? तुम तो मैं खाली यहाँ से भागते जा रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो ना, ऐसे डर के भागोगे तो तुम्हारी औकात सामने दिख रही है। जो सुनकर तो किन्नान का वहां पर ईगो हर्ट हो चुका था। वो पूरे गुस्से के साथ इतना खतरनाक अटैक उस चेन वाले वेपन के ऊपर कर देता है कि बस किन्नान के एक ही अटैक के साथ साथ वो चेन वाला वेपन वहां पर 2 टुकड़ों में बदल जाता है। जो देखकर तो गोंगजी भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो खुद में कह रहा होता है, क्या ये किन्नान यहाँ पर अपनी रियल पावर को छुपाए हुए है? इसकी कल्टीवेशन पावर तो मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसने एक ही हाथ मारते हुए
मेरे इतने पावर वेपन को कैसे तोड़ दिया। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसने सच में अपनी पावर को छुपाया होगा, इसलिए मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर लैंग और चुयुन भी आ चुके थे, जो तीनों अब यहाँ से गोंगजी को घेर लेते हैं। ये देखकर गोंगजी कह रहा होता है किन्नान देख लेना, मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोंगजी यहाँ पर समझ चुका था कि वो अभी तो अकेले किन्नान के साथ फाइट नहीं कर सकता, उसे और अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर आना होगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद चुयुन वहाँ पर किन्नान से कह रही थी देखो अब यहाँ पर से गोंगजी चला गया है तो हमें यहाँ से गोल्डन फ्लावर को लेने के लिए जाना चाहिए, यही हमारे पास अच्छा मौका है कि हम आराम से गोल्डन फ्लावर को ले सकते हैं। लेकिन किन्नान कह रहा होता है इस गोंगजी ने यहाँ पर मेरा ईगो हर्ट कर दिया था, इसलिए मैं इसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तुम लोग उस ब्लड लेक के पास जाओ और वहाँ जाने के बाद मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं इस गोंगजी की जान लेकर वहाँ पर वापस आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो गोंगजी का पीछा करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। लैंग वहाँ पर चुयुन से कह रहा होता है तुम्हें किन्नान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानती कि किन्नान किस किस्म का बंदा है। उसका कोई ईगो हर्ट कर दे तो वो किसी को ऐसे जाने थोड़ी दे सकता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो खुद को तो बचाएगा ही, साथ ही साथ गोंगजी को मारकर उसकी बॉडी भी यहाँ पर लेकर आ सकता है। इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर गोंगजी पूरे गुस्से के साथ भाग रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो किन्नान के साथ फाइट नहीं कर पाया। वो कह रहा होता है बस मुझे एक और मौका मिल जाए, मैं फिर से किन्नान के पास जाऊंगा उसकी जान लेने के लिए। तभी वहाँ पर किन्नान आ जाता है जो उसके पीछे खड़े होकर कह रहा होता है क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा क्या? देखो मैं तुम्हारे सामने वापस आ चुका हूँ, अभी मुझसे फाइट कर लो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी क्या ही औकात है। ये देखकर गोंगजी उससे कह रहा होता है किन्नान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की, तुम खुद को समझते क्या हो कि तुम यहाँ पर मुझे आसानी के साथ हरा दोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। किन्नान कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर और लोगों को लेकर आऊंगा, मुझे किसी की जरूरत है तुम जैसे घटिया इंसान के साथ फाइट करने के लिए? ना बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद अकेला ही काफी हूँ तुम जैसे 100 इंसानों को संभालने के लिए, तो इसलिए अब यहाँ पर अपनी जान की खैर मनाओ। जो देखकर अब गोंगजी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए वो किन्नान से कह रहा होता है किन्नान अगर तुमने जो वापस यहाँ पर आए हो ना, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारी जान बाद में लूंगा, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी, अब तो मैं तुम्हारी जान यहीं पर लेने वाला हूँ, तो चलो अब सीधे सीधे से मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने मार्शल वेपन को एक्टिवेट कर लिया था, जो वेपन 8 लेवल का होता है। उस वेपन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए किन्नान से कहता है किन्नान तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत कम थी, लेकिन तुमने इतनी जल्दी मौत को गले लगा लिया, ये तो बहुत बुरी बात है। तुमने तभी कुछ देखा ही कहा था, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है। जिसके बाद गोंगजी अपनी पूरी पावर के साथ अपना जो 8 लेवल का वेपन होता है उसे किन्नान की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन वो वेपन किन्नान को लगता है इससे पहले ही वहाँ पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है और उसने एक ही हाथ से उस वेपन को वहाँ पर पकड़ लिया था और वो वहाँ पर गोंगजी का ही वेपन लेकर उसी से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। गोंगजी जब वहाँ पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती कि ये क्या चीज है, ये कौन सी मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, इसने तो मेरा वेपन भी घसीट लिया। इस किन्नान के साथ 9 लेवल की मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? मैंने तो 9th लेवल की मार्शल स्पिरिट इस तरह वाली कभी नहीं देखी थी। वेपन को तो मैंने इससे भी ज्यादा पावरफुल देखा है, लेकिन असल में किसी के पास मार्शल स्पिरिट हो वो भी 9 लेवल की, इतना खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझे अब समझ में आया कि ये इसी की वजह से इतना ज्यादा घमंड रखता था, इसलिए वो तो वहाँ पर अपना मार्शल वेपन भी 8 लेवल वाला वही छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है कि मैं तो यहाँ पर इस मार्शल स्पिरिट का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन तब किन्नान उससे कह रहा होता है क्या हुआ मेरे दोस्त, इतनी जल्दी डर के भाग रहे हो, अभी तो मैंने खेल शुरू ही किया है। जिसके बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट को गोंगजी की तरफ ही भेज देता है, जो उसी का वेपन लेकर गोंगजी के पीछे पड़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर गोंगजी की जान चली गई। दूसरी तरफ हम चुयुन और लैंग को देखते हैं, वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो उन दोनों से कह रहा होता है मैं जंगल की तरफ से ही आ रहा था, मैंने वहाँ पर किन्नान और गोंगजी की फाइट देखी, मुझे कुछ साफ साफ पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जहाँ तक कि मैंने देखा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर गोंगजी ने किन्नान को मार दिया है। किन्नान अब जिंदा नहीं बचा, इसलिए हमें यहाँ से अब आगे चलना चाहिए। हम कब तक के उसके आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आने वाला। जो सुनकर तो चुयुन एकदम ज्यादा घबरा जाती है, उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि किन्नान को कहीं कुछ हो ना जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो वो अपने सीनियर एल्डर को और बाकियों को क्या जवाब देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल वही थी और उसी की जिम्मेदारी थी बाकी सारे डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने की, और उससे ही सवाल किया जाएगा सभी के बारे में। पर तभी वहाँ पर किन्नान आ जाता है, जिसने अपने एक हाथ में गोंगजी की बॉडी को पकड़ा हुआ था, वो उसे घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आ रहा होता है, जो कि काफी जबरदस्त एटीट्यूड वाला सीन लग रहा था। जो देखकर तो सारे के सारे लोग हक्का बक्का रह जाते कि ऐसा कैसे हुआ, गोंगजी ने तो यहाँ पर किन्नान के ऊपर अच्छे अच्छे अटैक किए थे ना, तब भी देखो किन्नान ने तो उसे मार दिया है, ये
किन्नन इंसान नहीं बल्कि हैवान है, ये किसी को भी मार सकता है। किन्नन वहां पर आने के बाद सारे के सारे लोगों से कह रहा होता है, देखो यहाँ पर तुम लोगों की पावर ना गोंगजी से कम ही है, तब भी गोंगजी मेरा सिर्फ एक अटैक संभाल नहीं पाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे मुकाबला कर पाओगे? देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लो और गोल्डन फ्लावर के सपने भूल जाओ, पर अगर तुम यहाँ पर रहकर गोल्डन फ्लावर हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। तो बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है? जो सुनकर तो सारे के सारे अपनी पैंट में सुसु कर देते हैं कि हम तो यहाँ पर किन्नन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और डर के मारे वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उन सभी के जाने के बाद लैंग तो वहाँ पर किन्नन से पूछ रहा होता है, अरे यार बताओ ना तुमने कैसे इसे, ये तो बहुत पावरफुल था लेकिन तब भी तुमने बड़ी आसानी के साथ इसकी जान ली है, तुम तो यार सच में कमाल के इंसान हो। जिस पर किन्नन कह रहा होता है, अरे यार बहुत लंबी कहानी है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगा। जिसके बाद किन्नन और बाकी सारे लोग वहाँ से गोल्डन फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ढूंढते हुए काफी टाइम निकल चुका था लेकिन उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। उन्हें एक जगह पर वो गोल्डन फ्लावर दिखाई दे गया था। उस फ्लावर को देखकर चुयुन कह रही होती है, हमें जल्दी से इस फ्लावर को यहाँ पर निकालना होगा क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए अपीयर होता है, उसके बाद ये फिर से डिसअपीयर हो जाएगा। किन्नन सबसे पहले जहाँ पर वो फ्लावर आया होता है ना उसके आसपास पत्थर फेंक कर देखता है कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, वरना गोल्डन फ्लावर को लेने के चक्कर में उन लोगों की जान न चली जाए। शुरुआत में तो उसे ऐसा कोई खतरा नहीं लगता लेकिन तभी अचानक से वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई खतरा आता है। इससे पहले किन्नन अपनी जान पर खेलकर 1 सेकंड के अंदर गोल्डन फ्लावर के पास जाता है, उसे लेता है और जल्दी से भागकर वापस आ जाता है। उसके बाद वो तीनों के तीनों वहाँ से किसी सीक्रेट जगह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ पर छुप सके, वरना यहाँ पर कोई बड़ा खतरा आने ही वाला है। वो लोग वहाँ पर छुपकर उस फ्लावर को रिफाइन करना चाहते थे लेकिन जैसे वो तीनों वहाँ से जाते हैं वो बड़ा वाला खतरा सच में वहाँ पर आने लगता है, क्योंकि जिस जगह पर वो गोल्डन फ्लावर रखा था ना वहाँ से गोल्डन फ्लावर को निकलने की वजह से जो बड़ा पहाड़ होता है वो ही ऊपर होने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि उस पहाड़ के नीचे बहुत ही भयानक और पावरफुल मॉन्स्टर छुप कर बैठा हुआ है जो गोल्डन फ्लावर के निकलने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। उसी पहाड़ के ऊपर हम एक एल्डर को देखते हैं जिसने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर खुद को वहाँ पर खड़ा किया हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर कौन है और वो किस लिए यहाँ पर आया है हमें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।